मध्य प्रदेश में नीमच के गांव आमली खेड़ा के समस्त ग्रामीणों ने अपनी फसल खराब होने की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस साल अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल ही पटवारी से सर्वे करवाया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा राशि और बीमा की राशि उपलब्ध भी कराई जाए ताकि वे आने वाले सीजन में दोबारा खेती कर सकें। तो देखिए, भारी बारिश के चलते जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और अब ऐसे में जो है किसान अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें जो है फसल बीमा राशि दिलवाई जाए, क्योंकि आगे अगर उन्हें फसल बीमा राशि नहीं मिलती है तो आगे खेती करने में दिक्कत होगी। और इसी को लेकर वो जो है प्रशासन से गुहार लगाने के लिए पहुंचे और अपनी पीड़ा व्यक्त की और मांग की है कि उन्हें फसल बीमा की राशि जो है दिलाई जाए ताकि आगे वो खेती कर सके। सोयाबीन खराब हुई गई, बिल्कुल खत्म हुई गई। सोयाबीन नसंग हड़ी गई है कहीं वन में एक भी फरी को नहीं। और ये ऐसी हालत हुई गई खेत में पानी भरो फसला नसंग खत्म हुई। अपनी फसल को ऊपर थी कहीं कहीं सरकार के आड़े थी कहीं मुआवजो बहुत जरूरी वीरो ने 3 साल थी याद हालत हुई किसान 50 किलो 60 किलो 50 किलो 60 किलो गए साल भी आज भी और 3 साल थी याद हालत चल रही फसल की सोयाबीन की। जी क्या मांगे आप लोगों की? मांगे तो मुआवजा उचित मुआवजा दी जाता। पहला मुआवजा दे दो तो बहुत कम मुआवजा दे दो। लगातार किसान ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या सरकारी अधिकारी सर्वे करने के लिए पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? अभी तक तो कानाखेड़ा में तो नहीं आया। हाँ। और जमुनिया डोलाखेड़ा एक ही हल्का है, पटवारी का अलग अलग बली है, पर जमुनिया की किसान भी है इधर और कानाखेड़ा वाले भी किसान भी है। जी हम जमुनिया में भी खेती है हमारी और कानाखेड़ा में भी है। तो कानाखेड़ा और जमुनिया की दोनों की फसल नष्ट हो गई है फसलें। किसान जो कि सोयाबीन पीला मोजेक और अतिवर्षा के कारण खराब हो चुकी है लगभग, वो उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सब किसान एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और बीमा राशि किसानों की स्वीकृत कराई जाए। इसी विषय को लेकर हम लोग सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और गांव कानाखेड़ा, दोवड़, अड़मलिया, डांसिया, रातड़िया, बिजलवास, बामनिया, बहुत सारे गांव के किसान, जमुनिया खुर्द, कई गांवों के किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसान को अतिशीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा। और अब खबर छतरपुर से है, जहां पर राजनगर थाना क्षेत्र के नदिया गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला अब थाने से निकलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जा पहुंचा है। विवाद में घायल दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट की है, जबकि एफआईआर सिर्फ एक पक्ष पर ही की गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। वहीं दूसरे पक्ष ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं ज्ञापन लेने के बाद सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि 2 दिन पहले ही दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। चोट और साक्ष्यों के आधार पर एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चल रही है। राजनगर थाना क्षेत्र में 2 दिवस पहले 2 समूहों के बीच मारपीट हुई है। ऐसा तथ्य सामने आया था। चोटों और साक्ष्य के आधार पर एक पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज है, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए हैं, उस पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। दूसरा पक्ष जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है, वो इस प्ली के साथ ज्ञापन देने आए हैं कि उनके पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। उसको ज्ञापन ले लिया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अविलंब उसकी जांच पूरी करके विधि संगत कार्रवाई की जाए। नहीं, स्थापित कानूनी प्रक्रिया है कि संज्ञेय अपराध किस तरह से दर्ज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां पर ऋषि पंचमी पर 400 साल पुराने नाग देवता मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम है। इसके बावजूद भी देश के कोने कोने से हर साल यहां पर 10,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऋषि पंचमी पर हर साल जो है हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं।
नाग देवता का मंदिर है। यहाँ पर 400 साल से भी पुराना ये मंदिर बताया जाता है और देखिए इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुर्गम रास्ता होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं है। लोग इस दुर्गम रास्ते से होकर मंदिर तक दर्शन के लिए हर साल पहुँचते हैं। मैंने तो मेरी बच्ची के लिए मन्नत मानी थी, उसका ब्याह नहीं हो रहा था, इसलिए फिर जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई हमारी तो मैं आज भगवान को नमन करने आया हूँ और जोड़ा छोड़ने आया हूँ। मैंने तो मेरी बच्ची के लिए मन्नत मानी थी, उसका ब्याह नहीं हो रहा था, इसलिए फिर जब उसकी मनोकामना पूरी। ये नाग देवता का मेला पिछले 400 सालों से भरते आ रहा है और यहाँ पे जिसकी जो भी मनोकामना होती पूर्ण होती वो हिसाब से फिर यहाँ पे छोड़ते हैं। जैसा किसी की शादी नहीं हो रही तो उनका बच्चे की शादी हो जाती तो वो जोड़ा छोड़ते हैं। कि हमारे जगमोहन भाई चौधरी, इनके बच्चे को देखो अभी कई साल से बेचारे शादी के लिए ये कर रहे थे, आज इनके बच्चे का हो गया, इन्होंने अब भी। और अब खबर श्योपुर से है, जहां मठेपुरा गांव में रहने वाली युवती को इंस्टाग्राम की दोस्ती तब भारी पड़ गई जब मिर्जापुर की एक युवती ने अपनी ही इंस्टाग्राम फ्रेंड को अगवा कर लिया। मठेपुरा में रहने वाली शीतल की दोस्ती मिर्जापुर की रहने वाली मुस्कान वर्मा नामक लड़की से हुई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लड़की मतलब मोबाइल पे दोस्त बनी थी उसकी, मोबाइल के जरिए 2 बार आ चुकी थी हमारे घर पे। और मेरे दोनों बेटे ने मेले में दुकान लगाई थी तो हम तो दोनों सब परिवार वहीं निकल गए थे। 5 जने घर में, 4 जने वहीं पे निकल गए थे। मेरी लड़की अकेली थी घर पे। मैंने वहाँ से आते ही लड़की को आवाज़ लगाई, फिर वो नहीं मिली, मेरे को दिखाई नहीं दी। फिर दादी की तरफ ढूंढा, फिर गाँव में ढूंढा, फिर मैं लड़की का मोबाइल ऐसे पड़ा था उस पर बेड पे, तो वहाँ से उठा के उस लड़की के मोबाइल को चेक करवाया। उसके मुस्कान नाम की सहेली थी उसकी, तो उसको चेक करवाया तो उसमें उसके नंबर हमको तो नहीं मिले। फिर हमने तुरंत जाके फटाफट वहाँ पे कोतवाली में रिपोर्ट करवाई। वहाँ से जब तो कुछ भी नहीं हुआ था, रात के टाइम पे तो फिर पुलिस आई थी, चौराहे पे कैमरे वैमरे चेक कर रहे थे, लेकिन शाम तक कुछ नहीं हुआ था। फिर एसपी ऑफिस में गए थे हम सब, वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई थी। हाँ, एसपी साहब ने कुछ बोला है? हाँ, उन्होंने कहा है चिंता मत करो, आपकी बेटी हम लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुस्कान नाम की लड़की लेके गई है, मेरे को उसी पे शक है, बस उसी पे है मेरे को तो पक्का। मैं लड़की किसी से उसी से बात करती थी। श्री धूलीचंद माहौर जो मठेपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना कोतवाली में शिकायत किया था कि उनकी बेटी जो 18 साल से 3 दिन कम है, मतलब 17 साल 11 महीने 27 दिन की है, वो कहीं चली गई है बिना बताए। और पुलिस ने इस प्रकरण में 363 पुरानी धारा जो है उस पर आईपीसी पे मुकदमा कायम कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है। जो बच्ची गई है उसके परिजनों ने कुछ शंकाएं बताई हैं। उसकी एक फ्रेंड थी मुस्कान, जो कि कई दिनों तक उनके घर पे भी आके मठेपुरा में रही थी, वो शायद उसके साथ गई है ऐसा बताया है। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, जल्दी से जल्दी इसको जो है वो ढूंढ ले। मतलब 6-7 महीने से दोस्ती थी, उसी बात करती थी इंस्टाग्राम पे। वो 1-2 बार पहले घर पे मिलने आ गई थी, वो यहाँ रुक के गई थी। और उसके बाद वो कल 25 तारीख को आई थी तो घर लड़की अकेली थी तो उसको दौड़ के बुला लिया गया और ले गई। वो लड़की उसके अलावा किसी से बात करती नहीं थी। मतलब कोई पते लगे उसके? अभी जांच चल रही है, लेकिन विश्वास दिया है पुलिस वालों ने कि वे लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के सिवनी में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की गई है, जिसमें कलेक्टर की अगुवाई में घनसौर क्षेत्र के 1111 बच्चों को डेस्क मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, दंतुआ धाम पर 2 सितंबर को बुढ़वा मंगल पर्व पर श्रद्धा और विश्वास का सैलाब उमड़ेगा। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर और एसपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में वाहनों के लिए अलग से एक रूट बनाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कोई परेशानी ना हो। दंतुआ धाम के श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री रामदास जी महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बुढ़वा मंगल पर दर्शन करने का महत्व भी समझाया। चाय की, पानी की, बाल भोग, राज भोग की विशेष व्यवस्था की गई है कि उनको परेशानी नहीं पड़ेगी। महाराज सुरक्षा की बात करें, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की है?
प्रशासन जिलाधीश की महोदय से सारी व्यवस्थाएं यहाँ 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। हमारे राकेश शुक्ला ने मीटिंग ली है, 2 मीटिंग उनके द्वारा हुई है, राकेश शुक्ला जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा। तो उन्होंने सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से आदेश किया है और हमने भी आदेश दिया है और जिलाधीश महोदय की आदेश भी है। सारी व्यवस्थाएं, रोडों की व्यवस्था पूरी, गाड़ी वाड़ी सब कट रही हैं और सारी रोड साफ हो रही हैं। उसके बाद में उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था भी की है और पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ 1-1.5 चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के तामिया में 4 दिन पहले बनी सीसी रोड जगह जगह से टूटी। दरअसल महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार लेकर आए हुए ट्रक ने कर्मचारी के कहने पर 40 टन वजनी पोषण आहार से भरा हुआ ट्रक गोदाम तक चलवा दिया, जिससे 4 दिन पहले बनी सीसी रोड जगह जगह से टूट गई, जिसको लेकर 5 स्टार कॉलोनी के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। ग्राम पंचायत तामिया के कर्मचारियों ने ट्रक चालक और कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। क्या लेके आए थे ट्रक में? पंजीरी। अच्छा, काय का? खाने वाला लेडीज लोगों का। महिला बाल विकास का सामान आया था। तो ये पता नहीं था कि आपको कि नई सड़क बनी है अभी यहाँ पे? नहीं मालूम, बताए थे तो भी गाड़ी अंदर करवाए। कौन ने करवाया गाड़ी अंदर? हाँ मालूम नहीं। तो अधिकारी ने करवाया कि क्या बोले? अंदर कर लो। सर, ग्राम पंचायत द्वारा 4 दिन पूर्व उस रोड को कंप्लीट कराया गया था। महिला बाल विकास का जो ट्रक था पोषण आहार का, कितना टन का? 35 टन करीबन का था। उस ट्रक चढ़ने से पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसकी कहाँ शिकायत करें आपने भी? फिलहाल तो अभी थाने में शिकायत की है उसका। तो ट्रक थाना ला लिया गया है? थाने ला लिया गया जी। इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? अब उसके ऊपर कार्रवाई किया है साहब, वो जिसने नुकसान किया उसी के ऊपर कार्रवाई। और अब खबर श्योपुर से, जहां भीम आर्मी के बैनर तले नगरपालिका सफाई कर्मियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विरोध जताया है। काम बंद कर नाराज सफाई कर्मियों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मिल जाना चाहिए, लेकिन नगरपालिका की ओर से पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के अवसर पर सांसद आलोक शर्मा ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को भी याद किया। साथ ही खेल महोत्सव के पोर्टल और पंजीकरण प्रक्रिया का भी उद्घाटन किया। सांसद शर्मा ने कहा कि इस खेल महोत्सव का उद्देश्य भोपाल में खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों की जानकारी प्राप्त होगी और शासन की खेल योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खिवनी अभयारण्य के 15 गांवों के आदिवासियों से चर्चा करने के लिए कन्नौज पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने विभिन्न गांवों से आए हुए आदिवासियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली, तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भी चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद सिंह ने मंच पर मौजूद नेताओं को नीचे बैठने और फ्लैक्स हटाने के निर्देश दिए। तो वहीं देवास जिला ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी ने डीएफओ वीरेंद्र पटेल से फोन पर संपर्क किया। दिग्विजय सिंह ने डीएफओ की बातचीत को लाउड स्पीकर पर ग्रामीण तक पहुंचाया। डीएफओ ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि खिवनी अभयारण्य के किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों की मांग पर लिखित आश्वासन देने के सवाल पर भी डीएफओ ने सहमति जताई। इस घोषणा का ग्रामीणों ने तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। जिन लोगों के गांव हटने का एक अंदेशा था, जो कि खिवनी गेम सेंचुरी का 15 गांव का, उनका किसी को भी गांव नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये गेम सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। गेम सेंचुरी में से किसी गांव को हटाया नहीं जाता है। नेशनल पार्क अगर होगा तो फिर बाद में बात आ सकती है, लेकिन इसमें उन्होंने गारंटी दी है कि इनको किसी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा। और लिखित में राहुल भैया ने लगातार ये आंदोलन जारी रखे थे, इसलिए ये जमीन हमको मिल गई और राहुल भैया का धन्यवाद। और हम पैदल यात्रा भी गए थे, राहुल भैया की सभी अमानत है,
इसलिए ये जीत हो गई हमारी। राहुल भैया के लिए धन्यवाद।